हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे दो एंटी पिगमेंट ट्रीटमेंट्स के बारे में जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम करती है रेजिस्टेंट पिगमेंटेशन में। इतने सारे प्रोडक्ट्स और ट्रीटमेंट्स जो है मार्केट में अवेलेबल होते हैं और काफ़ी सारे इसमें से बहुत एक्सपेंसिव होते हैं और कई बार हम डर्मेटोलॉजिस्ट भी जस्टिफाई नहीं कर पाते कि ये ट्रीटमेंट इतनी एक्सपेंसिव क्यों है। बट आज जिन ट्रीटमेंट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं वो दोनों ट्रीटमेंट्स एक्सपेंसिव होने के बावजूद मेरे को लगता है कि काफ़ी वर्थ इट है। और अगर आपके डर्मेटोलॉजिस्ट ने ये दो ट्रीटमेंट्स आपको रिकमेंड की है तो इस वीडियो में आप जानेंगे कि ये ट्रीटमेंट्स क्यों स्पेशल है और कैसा इनका रिजल्ट है, क्या क्या पॉसिबल साइड इफेक्ट्स हैं और आपको ट्रीटमेंट करवानी चाहिए या नहीं। सबसे पहले हम मी लाइन के बारे में बात करते हैं। मी लाइन में 3 ट्रीटमेंट्स आती हैं, डार्क सर्कल्स की, फुल फेस की और इंटीमेट एरियाज की। अब इस ट्रीटमेंट का कंसेप्ट ये है कि इसमें एक प्रोफेशनल केयर होता है, एक होम केयर होता है। तो जैसे कि अगर हम डार्क सर्कल से स्टार्ट करें तो उसमें जो प्रोफेशनल केयर होता है वो एक तरीके की पील होती है जो कि पेशेंट को हम क्लिनिक में करते हैं। हम पेशेंट को 3 बार बुलाते हैं और हर बारी पेशेंट को क्लोरेसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड लगाते हैं और सेकेंड पार्ट में हम रेटिनॉल फाइटिक एसिड लगाते हैं। 15 मिनट तक हम ये पील पेशेंट के आईज के पास लगा के रखते हैं। उसके बाद हम इसे वॉश अवे कर देते हैं, पेशेंट घर चला जाता है और फिर वो मी लाइन का होम केयर यूज करता है जिसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स रहते हैं और ट्रांएक्समिक एसिड रहता है जो कि धीरे धीरे इस पिगमेंटेशन को कम करता है। अगर रिजल्ट्स की बात करें तो मेरे ओपिनियन में अगर बहुत ज्यादा डार्क सर्कल है तो आपको 50% तक का इंप्रूवमेंट आ सकता है। अगर हल्के डार्क सर्कल है तो आपको 80% तक का भी इंप्रूवमेंट आ सकता है। ऑफ कोर्स ये वेरिएबल होता है बट मैं आपको एक आइडिया के लिए बता रहा हूँ। एक मी लाइन कॉकेशियन स्किन के लिए भी आती है जो कि गोरे लोगों के लिए होती है, बट क्योंकि हम ब्राउन स्किन के लोग हैं तो हमें एथनिक स्किन वाला मी लाइन यूज करना है। इसमें भी ऐसे ही 2 पार्ट होते हैं। एक तो क्लिनिक में होता है जिसे हम प्रोफेशनल यूज के लिए कहते हैं, पेशेंट को हर 2 हफ्ते में हम बुलाते हैं एक केमिकल पील के लिए, और एक होम केयर होता है जो कि पेशेंट घर पे लगाता है। मी लाइन एथनिक स्किन के इंग्रेडिएंट्स हैं मैंडलिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, ट्रांएक्समिक एसिड, फाइटिक एसिड, पायरुविक एसिड और सैलिसिलिक एसिड। इसमें रेटिनॉल भी होता है। ये ट्रीटमेंट सिस्टम पेशेंट घर पे यूज करता है और कुछ केसेस में हल्की फुल्की स्किन पीलिंग भी हो सकती है। इसके रिजल्ट्स भी काफी अच्छे रहते हैं और पेशेंट को पिगमेंट में अच्छा इंप्रूवमेंट मिलता है। इसका थर्ड पार्ट है मी लाइन इंटीमेट। इसमें भी पार्ट 1 और पार्ट 2 रहता है। जो प्रोफेशनल केयर है उसके इंग्रेडिएंट्स रहते हैं मैंडलिक एसिड, ट्रांएक्समिक एसिड, लैक्टोबायोनिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड और रेटिनॉल। और जो होम केयर है उसमें रहते हैं फाइटिक एसिड, आर्ब्यूटिन, कोजिक एसिड, लैक्टोबायोनिक एसिड, ट्रांएक्समिक एसिड, विटामिन सी, रेटिनॉल और नैनोपेप्टाइड। इन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करके चाहे फंगस इन्फेक्शन के बाद होने वाली पिगमेंटेशन हो या फिर नेचुरल पिगमेंटेशन हो, डार्क होते हैं कुछ लोगों के इनर पार्ट्स, दोनों में लाइटनिंग कुछ हद तक पॉसिबल है। तो ओवरऑल मी लाइन एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है और सबसे अच्छा बात इसमें यह रखता है कि बार बार पेशेंट को क्लिनिक नहीं आना पड़ता है। 1 या 2 या 3 बार ही पेशेंट को क्लिनिक आना पड़ता है और बाकी ट्रीटमेंट जो है वो खुद कर सकता है घर पर, और यूजुअली उसको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं और काफ़ी सारे केसेस में ये एक्चुअली क्यू स्विच लेजर से भी बेटर रिजल्ट्स देता है। अगर कॉस्ट की बात करें तो इसका जो ट्रीटमेंट है वो रेंज करता है बिटवीन 6000 to 18000। तो ये डेफिनेटली एक्सपेंसिव तो पड़ता है पॉकेट पर, बट ये एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो आप यूज कर सकते हैं अगर आपको रेजिस्टेंट पिगमेंट हो। अब अगर रेजिस्टेंट पिगमेंट की बात करें तो कॉस्मेलन की बात करनी बहुत जरूरी है। चाहे सन डैमेज हो, डार्क स्पॉट्स हो, मिलाज्मा हो, पोस्ट एक्ने मार्क्स हो या फिर जनरलाइज टैनिंग हो, कॉस्मेलन एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो कि अच्छा लाइटिंग इफेक्ट दे सकता है और पिगमेंट को रिमूव कर सकता है। कॉस्मेलन में कई सारे डीपिगमेंटिंग मॉलिक्यूल्स हैं और ये टायरोसिनेज नाम के एंजाइम को कम करता है जो कि मेलानिन की प्रोडक्शन को बढ़ाता है। कॉस्मेलन के ट्रीटमेंट प्रोसेस में 2 पार्ट्स रहते हैं, एक होम केयर रहता है और एक प्रोफेशनल केयर का पार्ट रहता है। जो प्रोफेशनल केयर है वो क्लिनिक में होती है। इसमें एक मास्क आपके फेस पे लगा दिया जाता है जिसे बोलते हैं कॉस्मेलन 1। 10 से 15 मिनट आप क्लिनिक में रहते हो ताकि डॉक्टर आपको ऑब्जर्व कर पाए कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। उसके बाद आप घर चले जाते हो। 6 से 8 घंटे आप जो कॉस्मेलन 1 है वो अपने फेस पे लगाए रखते हो तो थोड़ा आपको स्किन पे ब्राउननेस जरूर दिखाई देगी, इसलिए हो सकता है आपकी जो सोशल लाइफ हो थोड़ी इंपैक्ट हो 1 दिन के लिए। उसके बाद वो आप वॉश कर देते हो जो ब्राउन कलर का मास्क होता है और नेक्स्ट डे से आपको हल्की हल्की पीलिंग स्टार्ट होती है। ये पीलिंग 2 से लेके 4 दिन तक रह सकती है यूजुअली। अगर आपको ज्यादा पीलिंग हो रही हो तो आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से एंटी इन्फ्लेमेटरी क्रीम लेकर उसे कंट्रोल कर सकते हो। कॉस्मेलन 1 के बाद जब आपकी पीलिंग खत्म हो जाती है 4 दिन के बाद, तब आप कॉस्मेलन 2 जो उसका होम केयर है वो यूज करना शुरू करते हो। इसके पैक पे यूजुअली 2 टाइम लिखा होता है बट इंडियन स्किन में 1 टाइम भी हमने देखा है इनफ होता है। तो रात में सोते समय आप कॉस्मेलन 2 लगाते हो, उसकी थिन लेयर, उसके बाद उसी के अंदर आई हुई एक रिकवरी क्रीम रहती है और उसकी एक सनस्क्रीन रहती है जो आप अगले दिन सुबह लगाते हो। कॉस्मेलन 2 लगभग
2 महीने तक लास्ट करती है और ये धीरे धीरे करके आपके पिगमेंट प्रोडक्शन को रिड्यूस करती है, पिगमेंट को तोड़ती है और पिगमेंट आपके बॉडी से निकलता जाता है। अगर रिजल्ट्स की बात करें तो कई सारे पेशेंट्स का मिलाज़्मा इसमें बिल्कुल चला गया है। कई सारे पेशेंट्स के एक्ने मार्क्स चले गए हैं, कई पेशेंट्स के फ्रेकल्स चले जाते हैं और टैनिंग में भी ये बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट देता है। कई बार काफ़ी सारी लेजर से भी ये बेटर इंप्रूवमेंट देता है। हाउएवर आपको अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से ज़रूर बात करनी होगी, क्योंकि अगर आपको प्रॉब्लम है जैसे कि मिलाज़्मा है तो वो हो सकता है कॉस्मेलाइन से कम तो हो जाए, बट वो रेकरिंग भी होती है तो वापस भी आ सकती है, इसलिए हमें लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस करनी होती है। अब ये जो दोनों ट्रीटमेंट है, मीलाइन और कॉस्मेलाइन, ये दोनों थोड़ी सोफिस्टिकेटेड ट्रीटमेंट्स हैं, काफ़ी इन्वेस्टमेंट इसमें आपकी लगती है, तो आप केवल अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को पूछकर ही ये ट्रीटमेंट लो और उनकी गाइडेंस में ही चलो, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि अगर आप इसको खुद से करने की कोशिश करो तो आपको कुछ आपके फेस पे डैमेज हो जाए, आपको रेडनेस आ जाए। कई बार इसके कई सारे ड्यूप्स मार्केट में अवेलेबल है, हो सकता है कि आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट मिले ही ना, इसलिए आप इसको हमेशा एक डर्मेटोलॉजिस्ट से प्रिस्क्राइब करके ही लो। तो ये थी नॉलेज मेरी 2 फेवरेट एंटी पिगमेंट ट्रीटमेंट्स के बारे में। अगर आपका इन ट्रीटमेंट्स को लेकर कुछ कंसर्न है, कोई क्वेश्चन है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर डालिए। मैं लाता रहूंगा आपके लिए ऐसी कई सारी इंटरेस्टिंग वीडियो स्किन और हेयर रिलेटेड। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।